दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान वचन चैनल में, जहां हर दिन हम प्रभु की कृपा, भक्ति की शक्ति और जीवन को बदल देने वाले दिव्य अनुभवों की बातें करते हैं। यहां बोले हुए हर शब्द में हनुमान जी का आशीर्वाद बसता है और हर कहानी हमारे मन और आत्मा को नई दिशा देती है। आज की इस पवित्र यात्रा में आप सभी का दिल से स्वागत है। अब आपका प्रश्न है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब भगवान सबसे पहले किसकी सुनते हैं? कौन सी आवाज सबसे पहले भगवान के चरणों तक पहुंचती है? कौन सा नाम सबसे पहले दिव्य लोकों में गूंजता है? और क्यों कुछ लोगों की प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो जाती है, जबकि लाखों लोग वर्षों तक पुकारते रह जाते हैं? दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी यात्रा में आप ऐसे गुप्त आध्यात्मिक रहस्य जानने वाले हैं जो साधारण से असाधारण, गरीब और अमीर राजा महाराजा पुराने समय क्या करते थे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की कृपा सबसे पहले किस पर बरसती है। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि बीच में एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर आप भी भगवान राम में विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। अब बिना समय गवाए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो। रात का अंतिम पहर था। आकाश में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल दूर किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि हवा में तैर रही थी। उसी समय हिमालय की एक गुफा में बैठे एक वृद्ध संत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने सामने जल रहे दीपक को देखा और मुस्कुराकर कहा, आज फिर कोई रोते हुए भगवान को पुकार रहा है। उनके शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, इतनी दूर बैठकर आप कैसे जान गए कि कोई भगवान को पुकार रहा है? संत ने आंखें बंद कीं और बोले, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में निकली हर सच्ची पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। लेकिन हर आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती। केवल वही आवाज पहुंचती है जिसमें छल न हो, स्वार्थ न हो, अहंकार न हो। शिष्य की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने पूछा, गुरुदेव, फिर भगवान सबसे पहले किसकी सुनते हैं? संत कुछ क्षण शांत रहे। गुफा के बाहर तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ कांप उठी। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, भगवान सबसे पहले उस व्यक्ति की सुनते हैं जिसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं और जिसके हृदय में केवल भगवान का नाम होता है। यहीं से अब एक कहानी शुरू होती है जिसे जानकर बड़े बड़े ज्ञानी भी चौंक जाते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। उस समय जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसकी आवाज सीधे दिव्य लोक तक पहुंचती है। लेकिन यहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान केवल शब्द नहीं सुनते, वह हृदय की कंपन सुनते हैं। सुनो, एक बार प्राचीन भारत में एक राजा था। उसके पास अपार धन था, विशाल महल था, हजारों सेवक थे, लेकिन उसका मन अशांत रहता था। उसने अनेक यज्ञ करवाए, बड़े बड़े पंडित बुलाए, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिली। एक रात उसने सुना कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सबसे पहले किसी विशेष व्यक्ति की सुनते हैं। राजा ने सोचा कि वह सबसे बड़ा दानी है, इसलिए भगवान उसकी ही सुनेंगे। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में राजा सोने के सिंहासन पर बैठा और ऊंची आवाज में प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसी समय महल के बाहर एक गरीब वृद्ध महिला बैठी रो रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसका बेटा बीमार था। उसने कांपती आवाज में केवल इतना कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। और उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। राजा की आंखें खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज कहीं खो गई, लेकिन उस वृद्ध महिला की पुकार सीधे भगवान तक पहुंच गई। क्योंकि भगवान शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ते हैं। अगर आपने भी कभी सच्चे दिल से भगवान को पुकारा है तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे जो रहस्य आने वाला है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। संत ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, ब्रह्म मुहूर्त में 3 प्रकार के लोग भगवान को पुकारते हैं।
पहला वह जो केवल डर के कारण भगवान को याद करता है, दूसरा वह जो इच्छा पूरी होने के लिए भगवान को याद करता है, और तीसरा वह जो भगवान को अपना सब कुछ मानकर पुकारता है। भगवान सबसे पहले तीसरे व्यक्ति की सुनते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान सच में हर किसी की आवाज सुनते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, भगवान हर आवाज सुनते हैं, लेकिन सबसे पहले उस आवाज को उत्तर देते हैं जिसमें प्रेम और समर्पण हो। दोस्तों, उसी समय अचानक गुफा के बाहर तेज प्रकाश दिखाई दिया। शिष्य डर गया, लेकिन संत शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, यह वही दिव्य शक्ति है जो ब्रह्म मुहूर्त में जागती है। इसी समय ऋषि मुनि तप करते थे, इसी समय देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और इसी समय भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लेता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे बदलने लगती है, उसका चेहरा शांत होने लगता है, उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भाग्य में होता है, क्योंकि उस समय की गई प्रार्थना साधारण नहीं होती। एक विदेशी युवक था जिसका नाम डेविड था। वह जीवन से पूरी तरह टूट चुका था। नौकरी चली गई थी, परिवार बिखर गया था, वह अवसाद में डूब चुका था। एक दिन भारत यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने केवल इतना कहा, अगर सच में भगवान को सुनाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल 5 मिनट भगवान का नाम लो। डेविड को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने कोशिश की। पहले दिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन 7वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब उसने आंखें बंद कर भगवान को पुकारा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रख रही हो। उसी क्षण उसके भीतर वर्षों से जमा दर्द टूट गया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलती चली गई। उसने कहा था, मैंने पहली बार महसूस किया कि भगवान सच में सुनते हैं, लेकिन केवल तब जब पुकार दिल से निकले। अब सोचिए, अगर एक टूटा हुआ इंसान भगवान तक पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं? लेकिन इसके लिए एक गुप्त नियम है, और वह नियम आगे खुलने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में लिखिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को पुकारूंगा। अब एक बात बताओ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना मांगे भी भगवान की कृपा पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर प्रार्थना करते रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान पक्षपात करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा दिव्य रहस्य है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? जो आप आगे जानने वाले हैं वह गुप्त नियम, जिसके कारण ब्रह्म मुहूर्त में कुछ लोगों की आवाज सबसे पहले भगवान तक पहुंचती है, और अंत में एक ऐसी सच्ची कथा आने वाली है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। बहुत समय पहले एक प्राचीन आश्रम था जहां दूर दूर से लोग अपने दुख लेकर आते थे। उस आश्रम के महात्मा के बारे में कहा जाता था कि उन्हें पता चल जाता था कि भगवान किसकी प्रार्थना सुनने वाले हैं। एक दिन वहां एक धनी व्यापारी आया, उसके पीछे पीछे एक साधारण लकड़हारा भी आया। दोनों की आंखों में चिंता थी, दोनों भगवान से मदद मांगना चाहते थे। महात्मा ने दोनों को अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी किनारे आने को कहा। अगली सुबह आकाश में तारे फीके पड़ रहे थे, नदी के किनारे हल्का कोहरा फैला था। सबसे पहले व्यापारी आया। उसने महंगे वस्त्र पहने थे, हाथ में सोने की माला थी। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा ताकि सब लोग उसकी भक्ति देखें। कुछ देर बाद लकड़हारा आया। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ खाली थे। वह चुपचाप नदी किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने केवल इतना कहा, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा टूटता हुआ मन है। अगर आप चाहें तो मुझे संभाल लीजिए। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ भगवान सबसे पहले किसकी सुनेंगे? सभी ने व्यापारी का नाम लिया क्योंकि वह मंत्र पढ़ रहा था। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं, भगवान सबसे पहले उस लकड़हारे की सुनेंगे, क्योंकि उसके शब्द नहीं, उसका दर्द बोल रहा है। यहीं छिपा है वह दिव्य रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सबसे पहले उस हृदय की सुनते हैं जिसमें दिखावा नहीं होता, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है।
वहां छल और अहंकार टिक नहीं सकते। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचे तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे एक ऐसा संकेत बताया जाएगा जिससे आप समझ पाएंगे कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं। महात्मा ने फिर एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेता है तो उसके चारों ओर अदृश्य कंपन बनने लगते हैं। अगर उसका मन शांत और सच्चा हो तो वह कंपन सीधा दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है, लेकिन अगर मन में लालच और घमंड हो तो वह ऊर्जा वहीं टूट जाती है। कुछ दिनों बाद फिर अमेरिका की एक महिला भारत आई। उसका नाम एलिना था। उसके पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने हर जगह शांति खोजी, लेकिन कहीं नहीं मिली। एक रात वह वाराणसी के घाट पर बैठी रो रही थी। तभी एक बूढ़े साधु ने उससे कहा, कल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा किनारे आना। अगली सुबह जब पूरा शहर सो रहा था तब एलिना गंगा किनारे पहुंची। हवा ठंडी थी। दूर कहीं शंख की ध्वनि सुनाई दे रही थी। साधु ने उससे कहा, आंखें बंद करो और भगवान से कुछ मत मांगो, केवल अपना दर्द उन्हें सौंप दो। एलिना ने ऐसा ही किया। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर का भारी अंधेरा धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उसने बाद में कहा था, उस सुबह पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं, जैसे कोई मुझे सुन रहा था। यही के कारण है कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहते थे, क्योंकि उस समय मनुष्य की आत्मा सबसे अधिक खुली होती है और भगवान तक पहुंचने का मार्ग सबसे सीधा होता है। लेकिन यहां एक और रहस्य है। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना फिर भी नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि उनका मन संसार में उलझा रहता है। वे भगवान को नहीं, अपनी इच्छाओं को पुकार रहे होते हैं। महात्मा ने अपने शिष्य को एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने 2 दीपक जलाए। एक दीपक तेज हवा में रखा, दूसरा शांत कमरे में रखा। हवा वाला दीपक बार बार बुझने लगा, जबकि शांत कमरे वाला दीपक स्थिर जलता रहा। महात्मा बोले, यही मनुष्य का मन है। जिसका मन इच्छाओं की हवा में डगमगाता रहता है, उसकी प्रार्थना कमजोर हो जाती है। लेकिन जिसका मन शांत होता है, उसकी पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार सच्चे मन से भगवान का नाम ले ले तो उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है। उसके निर्णय बदलने लगते हैं, उसका भाग्य बदलने लगता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। अगर हर सुबह भगवान आपके शब्द नहीं बल्कि आपके दिल की आवाज सुन रहे हो तो आप क्या कहेंगे? यही सवाल आगे में एक युवक की जिंदगी कैसे बदली, उसकी सच्चाई बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। जल्दी से कमेंट में लिखिए, मेरी आवाज भी भगवान तक पहुंचे। अब ध्यान से सुनो दोस्तों। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसी अदृश्य शक्ति जागती है जो इंसान के भाग्य को बदल सकती है। लेकिन केवल वही लोग उस शक्ति को महसूस कर पाते हैं जिनका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है या पूरी तरह समर्पित हो चुका होता है। आज आप एक ऐसी घटना सुनने वाले हैं जिसने हजारों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि भगवान सच में सबसे पहले किसकी सुनते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिल को झकझोर देगा। लंदन में रहने वाला एक युवक था। उसका नाम माइकल था। बाहर से वह सफल दिखता था, लेकिन अंदर से खाली था। उसके पास पैसा था, बड़ी नौकरी थी, लेकिन हर रात उसे डर और बेचैनी घेर लेती थी। धीरे धीरे उसे नींद आना बंद हो गया। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। एक दिन इंटरनेट पर उसे भारत के एक साधु का वीडियो मिला। साधु कह रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सबसे पहले उस इंसान की सुनते हैं जो अपने अहंकार को छोड़ देता है। माइकल इस बात को सुनकर सोच में पड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका घमंड था। उसने तय किया कि वह अगले दिन सुबह जल्दी उठेगा, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा वह फिर सो गया। ऐसा कई दिनों तक हुआ। फिर एक रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में अकेला चल रहा है। अचानक दूर एक प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश से एक आवाज आती है, अगर मुझे सुनाना चाहते हो तो पहले खुद को शांत करो। माइकल डरकर जाग गया।
उस दिन उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। अगली सुबह 4 बजे वह उठकर शांत कमरे में बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार जीवन में बिना किसी मांग के केवल इतना कहा, भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। कुछ मिनट बीते। अचानक उसके भीतर अजीब सी शांति फैलने लगी। उसकी सांसें धीमी हो गईं। उसे लगा जैसे वर्षों से उसके अंदर जमा भय धीरे धीरे पिघल रहा हो। उसी दिन के बाद उसने हर सुबह भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दोस्तों, उसने बाद में बताया था, मुझे समझ आया कि भगवान सबसे पहले उस इंसान की सुनते हैं जो टूटकर भी ईमानदारी से पुकारता है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपको भी कोई संकेत देना चाहते हैं। इसलिए अभी कमेंट में लिखिए, हे प्रभु, मुझे भी सुन लीजिए। अब सुनिए एक और रहस्य। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 द्वार खुलते हैं। पहला मन का द्वार, दूसरा आत्मा का द्वार और तीसरा दिव्य कृपा का द्वार। लेकिन अधिकतर लोग पहले द्वार से आगे ही नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका मन शोर से भरा होता है। एक गुरु अपने शिष्य को जंगल में ले गए। वहां चारों ओर गहरा सन्नाटा था। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? शिष्य बोला, हवा की आवाज, पत्तों की आवाज, दूर बहते पानी की आवाज। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब तुम्हें भगवान की आवाज भी सुनाई देने लगेगी। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य यही है। उस समय केवल इंसान भगवान को नहीं पुकारता, कभी कभी भगवान भी इंसान को पुकारते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संसार के शोर में खोया रहता है वह उस पुकार को सुन ही नहीं पाता। कई लोगों ने अनुभव किया है कि ब्रह्म मुहूर्त में अचानक उनकी आंख खुल जाती है, बिना अलार्म के, बिना किसी कारण के। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे दिव्य संकेत माना जाता है। कहा जाता है क्योंकि एक भारतीय महिला थी जो हर रात रोते हुए सोती थी क्योंकि उसका बेटा गलत रास्ते पर चला गया था। एक दिन उसने तय किया कि वह हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम का नाम लेगी। कई महीनों तक कुछ नहीं बदला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर एक सुबह उसका बेटा अचानक उसके पास आया और रोते हुए बोला, मां, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बदल जाना चाहिए। उस महिला ने कहा था, उसी दिन मुझे विश्वास हो गया कि भगवान मेरी सुन रहे थे, भले ही मुझे तुरंत परिणाम नहीं दिख रहा था। यही बात अधिकतर लोग नहीं समझते। भगवान हर सच्ची पुकार सुनते हैं, लेकिन उत्तर हमेशा तुरंत नहीं देते। कभी कभी वह पहले इंसान को भीतर से बदलते हैं, क्योंकि जब आत्मा बदलती है तभी भाग्य बदलता है। और आप इसके आगे और जानेंगे वह संकेत जिससे पता चलता है कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है कि नहीं। यह बात बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ध्यान से सुनो। आपने भगवान से प्रार्थना की हो और अचानक आपके भीतर अजीब सी शांति उतर आई हो। क्या कभी बिना कारण आपकी आंखों से आंसू बहने लगे हों? क्या कभी ब्रह्म मुहूर्त में आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है? अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी हो। अब और आगे आप जानेंगे वे रहस्यमयी संकेत जो बताते हैं कि भगवान आपकी सुन रहे हैं। प्राचीन समय में एक तपस्वी थे जो कई वर्षों तक हिमालय में साधना करते रहे। लोग उनसे पूछते थे, गुरुदेव, हमें कैसे पता चले कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है? तपस्वी हमेशा मुस्कुराकर कहते, जब भगवान सुनते हैं तो सबसे पहले इंसान का भीतर बदलता है, बाहर की दुनिया बाद में बदलती है। एक रात उनके पास एक युवक आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन भगवान मेरी नहीं सुनते। तपस्वी उसे अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में बर्फीली पहाड़ी पर ले गए। वहां चारों ओर घना अंधेरा था, केवल आसमान में तारे चमक रहे थे। तपस्वी ने युवक से कहा, आंखें बंद करो और अपने मन को सुनो। युवक ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसका मन जो हमेशा बेचैन रहता था अचानक शांत होने लगा है।
उसकी सांसें हल्की हो गईं और फिर बिना कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तपस्वी बोले, यही पहला संकेत है। जब प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है तो आत्मा हल्की होने लगती है, क्योंकि भगवान सबसे पहले इंसान का बोझ कम करते हैं। दूसरा संकेत और भी रहस्यमय है। कई लोगों ने अनुभव किया कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेते समय उन्हें अचानक किसी सुगंध का अनुभव हुआ, जबकि आसपास कोई फूल नहीं था। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे दिव्य उपस्थिति का संकेत माना जाता है। और इतना ही नहीं, एक फ्रेंच महिला भारत आई थी। वह ध्यान सीखना चाहती थी। एक दिन सुबह वह ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठकर मंत्र जाप कर रही थी। अचानक उसे चंदन और फूलों की तीव्र सुगंध महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं, लेकिन आसपास कुछ नहीं था। बाद में एक संत ने उससे कहा, जब मन सच्चा हो जाता है तब दिव्य ऊर्जा अपने संकेत देने लगती है। अगर आप भी कभी ऐसे संकेत महसूस कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे जो रहस्य आने वाला है वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तीसरा संकेत सबसे गहरा है। जब भगवान आपकी सुनते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर गलत आदतों से दूरी बनने लगती है। जिन चीजों में पहले आनंद आता था वे अचानक खाली लगने लगती हैं, और भगवान का नाम लेते समय मन को शांति मिलने लगती है। दोस्तों, एक व्यापारी था जो हमेशा क्रोध में रहता था। उसका परिवार उससे डरता था, लेकिन किसी संत के कहने पर उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल 10 मिनट भगवान का नाम लेना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। उसके घर का वातावरण शांत होने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, लगता है जैसे घर में कोई अदृश्य कृपा उतर आई है। यही कारण है कि कई संत कहते हैं, भगवान की सबसे बड़ी कृपा धन नहीं बल्कि भीतर की शांति होती है, क्योंकि शांति मिलने के बाद इंसान सही निर्णय लेने लगता है और उसका भाग्य बदलने लगता है। अब सुनिए सबसे रहस्यमयी संकेत। कहा जाता है कि अगर लगातार कुछ दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रेरणा अपने आप मिलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा जागने लगी है, क्योंकि सामान्य मनुष्य को इतनी सुबह उठना कठिन लगता है। लेकिन जब भीतर दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है तो आत्मा खुद इंसान को जगाने लगती है। एक युवक था जो हमेशा देर तक सोता था, लेकिन एक दिन से उसकी आंख रोज ठीक 4 बजे खुलने लगी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उसने उस समय भगवान का नाम लेना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। उसने कहा था, मुझे लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे जगाया। और अब आप जानेंगे वह सबसे बड़ा रहस्य। आखिर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सबसे पहले किसकी सुनते हैं, और क्यों कुछ लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है जबकि बाकी लोग इंतजार करते रह जाते हैं। तो 2 मिनट और रुको, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात जानने वाले हैं। इसलिए अब ध्यान से सुनो। अब तक आपने अनेक रहस्य सुने। आपने जाना कि भगवान शब्दों से ज्यादा भावनाओं को सुनते हैं। आपने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का द्वार है। लेकिन अब वह अंतिम रहस्य सामने आने वाला है, जिसके कारण सदियों से संत और ऋषि ब्रह्म मुहूर्त को सबसे पवित्र समय कहते आए हैं। आखिर भगवान सबसे पहले किसकी सुनते हैं? बहुत समय पहले एक महान संत थे। उनके पास राजा भी आते थे और भिखारी भी। एक दिन उनके आश्रम में भारी भीड़ लगी थी। हर कोई अपनी समस्या लेकर आया था। कोई धन चाहता था, कोई संतान चाहता था, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता था। तभी एक छोटा बालक वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में मासूमियत थी। संत ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम भगवान से क्या मांगना चाहते हो? बालक ने मासूम आवाज में कहा, मैं कुछ मांगने नहीं आया। मैं तो केवल भगवान को धन्यवाद बोलने आया हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे आज भी सांस दी है। यह सुनते ही संत की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जानना चाहते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सबसे पहले किसकी सुनते हैं? भगवान सबसे पहले उस व्यक्ति की सुनते हैं जिसके मन में शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता होती है, क्योंकि कृतज्ञ हृदय सबसे शुद्ध होता है।
यही वह रहस्य है जिसे दुनिया भूल चुकी है। अधिकतर लोग भगवान के पास केवल मांगने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को धन्यवाद देने जाते हैं, और वही लोग जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। अगर आप भी भगवान के प्रति आभार महसूस करते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, धन्यवाद प्रभु। संत ने आगे कहा, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सबसे पहले 5 प्रकार के लोगों की सुनते हैं। पहला वह जिसका दिल टूट चुका हो लेकिन विश्वास अभी भी जीवित हो। दूसरा वह जो बिना दिखावे के भगवान को याद करता हो। तीसरा वह जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता हो। चौथा वह जो अपने पापों पर सच्चा पश्चाताप करता हो। और पांचवा वह जो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करता हो। फिर संत ने एक आखिरी कहानी सुनाई। एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों हर सुबह मंदिर जाते थे। पहला व्यक्ति हमेशा शिकायत करता था, प्रभु मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती। दूसरा व्यक्ति हर सुबह कहता था, प्रभु जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके पीछे भी आपकी कोई कृपा होगी। सालों बाद पहला व्यक्ति और अधिक दुखी हो गया, जबकि दूसरा व्यक्ति भीतर से इतना शांत हो गया कि गांव वाले उससे सलाह लेने आने लगे, क्योंकि भगवान ने उसे बाहरी धन से पहले आंतरिक प्रकाश दिया था। यही कारण है कि कई बार भगवान हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि वह हमें उससे भी बड़ी चीज देना चाहते हैं। आत्मिक शक्ति, धैर्य, शांति और सही दिशा। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उस समय पूरी सृष्टि शांत होती है, और उसी शांति में इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है। अगर उस क्षण वह सच्चे दिल से भगवान को पुकारे तो उसकी आवाज कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि जब कोई इंसान ब्रह्म मुहूर्त में रोते हुए भगवान का नाम लेता है तो देवता भी उसकी ओर देखने लगते हैं, क्योंकि उस समय निकली प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह आत्मा की ऊर्जा बन जाती है। आज दुनिया में करोड़ों लोग तनाव में जी रहे हैं। लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से टूट रहे हैं। शायद इसी कारण भगवान बार बार संकेत देते हैं कि इंसान कुछ समय अपने भीतर भी झांके, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। और शायद इसी वीडियो तक आपका पहुंचना भी कोई संयोग नहीं है। हो सकता है भगवान आपको भी बुला रहे हों, हो सकता है आपकी आत्मा भी जागना चाहती हो। इसलिए आज से केवल एक काम कीजिए, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ मिनट शांत बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, उनसे दिल की बात कहिए, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। हो सकता है शुरुआत में कुछ महसूस न हो, लेकिन याद रखिए, बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, पहले जड़ें बनती हैं। उसी तरह भगवान भी पहले भीतर काम करते हैं, फिर बाहर चमत्कार दिखाते हैं, और अंत में वही प्रश्न, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सबसे पहले किसकी सुनते हैं? उत्तर बहुत सरल है, भगवान सबसे पहले उस इंसान की सुनते हैं जिसकी पुकार दिल से निकलती है, जिसमें अहंकार नहीं होता, जिसमें प्रेम होता है, समर्पण होता है, आभार होता है और विश्वास होता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री राम। क्योंकि कौन जानता है, शायद आपकी यही पुकार सबसे पहले भगवान तक पहुंच